प्रिय छात्रों, जेके सर की मिक्स क्लास में आज आप सभी का फिर स्वागत है। कई बार क्लास में छात्रों ने अपनी समस्या रखी कि सर इंग्लिश के वाक्यों में जब काम करते हैं, अंग्रेजी के वाक्य बनाते हैं, उसमें चाहिए वाले वाक्य आ जाते हैं, कई प्रकार के आ जाते हैं, तो चाहिए वाले वाक्य कैसे बनाए जाएं। तो आज हम बड़े विस्तार से और आसानी से समझने का तरीका समझा रहे हैं। इसको ध्यान से देखें कि चाहिए वाले वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखें, चाहिए शब्द जो है अंग्रेजी में 3 तरीके से प्रयोग किया जाता है। मस्ट मीन्स भी चाहिए, और आट टू का भी प्रयोग चाहिए के लिए होता है, और शुड का प्रयोग भी चाहिए के लिए होता है। लेकिन ध्यान से देखें कि मस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आट टू का प्रयोग कहाँ और कब किया जाएगा, और शुड का प्रयोग कब और कहाँ किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं शुड का प्रयोग। शुड कब लगाया जाता है, तो ध्यान से देखें, शुड लगाया जाता है। इसका उपयोग जो है सलाह, उपदेश या कर्तव्य का बोध कराने के लिए सामान्य रूप से सामान्य स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यानी कि तुम्हें अध्ययन करना चाहिए या तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। इसके और प्रयोग देख लो, और उदाहरण देख लो। शुड, ये यहाँ पर मेकिंग रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है। ध्यान से देखो, तुम्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए, तुम्हें क्रिकेट खेलनी चाहिए। सामान्य रूप से चाहिए शब्द जहाँ पर आता है वहाँ पर शुड का प्रयोग दिया जाता है, यू शुड प्ले क्रिकेट। पवन को कार चलानी चाहिए, कार चलानी चाहिए। तो ये बनेगा पवन शुड ड्राइव कार, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। उसके बाद क्या मुझे अंदर आना चाहिए, इसमें शुड का प्रयोग पहले कर दिया जाए, शुड पहले लग जाएगा। क्या क्या अंग्रेजी पहले आ जाएगी, शुड उठ करके पहले आ जाएगा, शुड आई कम इन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देख लो इसी तरह से, सचिन को घर जाना चाहिए, सचिन को घर जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी सचिन शुड गो टू हाउस, सचिन शुड गो टू हाउस। तुम्हें गाना नहीं गाना चाहिए, निगेटिव सेंटेंस देख लो, यू शुड नॉट सिंग सॉन्ग। और एक क्यों वाला देख लो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों वाला सेंटेंस देख लो कैसे बनेगा, राधा को फोन क्यों खरीदना चाहिए। इसमें कैसे बनाएंगे, वाई पहले लगा देंगे क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आ जाएगी, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, शुड लगेगा, उसके बाद राधा, इनकी वाई शुड राधा वाई फोन, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इस तरह से जो है ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप में चाहिए दिया हो या सामान्य कर्तव्य का बोध करा रहा हो, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। अब मस्ट का प्रयोग देखें, मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग देखें। इसका दबाव डाल करके, प्रेशर डाल करके जहाँ बात कही गई होती, जैसे जरूर चाहिए, अवश्य चाहिए, ऐसे में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग इसी तरह से होगा, क्रम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें, जैसे तुम्हें अस्पताल जरूर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ये कर्तव्य का बोध कराता है। जरूर वाले में अवश्य प्रेशर डाल के बात कही जाती है।
वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान से देखें, नोटिस में, रूल्स में, लॉ में जो कड़ाई से नियम पालन करने की बात कही जाती है, निर्देश दिए जाते हैं, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। पवन को ऐसा अवश्य नहीं करना चाहिए, अवश्य दिया है, कड़ाई से पालन करने की बात की है, प्रेशर डाल के बात कही गई, इसमें मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। पवन मस्ट नॉट डू सो, यानी कि पवन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब आर्ट टू किन वाक्यों में लगता है, अब उसको ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखो, आर्ट टू का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर नैतिक कर्तव्य का बोध कराया जाता है, नैतिक कर्तव्य की का सुझाव दिया जाता है, उसके प्रति सचेत किया जाता है, वहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग किया जाता है। देखो ये दिया हुआ है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बी आर्ट टू ओबे योर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। राधा को अपनी टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। राधा आर्ट टू रिस्पेक्ट हर टीचर्स। अगला दिया है, तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए। यू आर टू बियर हेलमेट। तो इस तरह से ये वाक्य मस्ट, शुड और आर टू वाले बनाए जाते हैं। शुड सामान्य रूप से कर्तव्य का बोध कराने वाले वाक्यों में या साधारण वाक्यों में जिसमें चाहिए शब्द दिया होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण रही होगी और आसानी से समझ में भी आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है, महत्वपूर्ण और उपयोगी रही है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने मिलने वाले के लिए, अन्य विद्यार्थियों के लिए भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और जिस महत्वपूर्ण जानकारी की ज़रूरत हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें।